बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ इरफान अली और मैं आपको इरफान अली फूड सीक्रेट्स में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ कीमे की रेसिपी। दोस्तों, बीफ कीमा बहुत तरीक़ों के साथ पकाया जाता है, लेकिन आज मैं आपको तवे पर बीफ कीमा बना के दिखाऊंगा इंशाल्लाह, जिसका जायका बहुत ही मुनफरिद और मज़ेदार होता है। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार सी वीडियो को। यहाँ पर हमने तवे को चूल्हे पे रख दिया है और उस पर हमने घी को शामिल करके घी को हमने अच्छे तरीके से गर्म किया है। गर्म करने के बाद इसके ऊपर हमने कीमा शामिल किया है। यहाँ पर हमने 300 ग्राम बीफ कीमा लिया है। तो कीमे को तवे पर अब हम तकरीबन 7 से 8 मिनट तक मीडियम चूल्हे पे फ्राई करेंगे। कीमे को हमने तकरीबन 8 मिनट तक फ्राई किया है। तो अब यहाँ पर हम बारीक कटी हुई लहसुन को भी इसमें शामिल करेंगे। आप लहसुन का पेस्ट या कुटी हुई लहसुन को भी इसमें शामिल कर सकते हो। लहसुन को शामिल करने के बाद इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स किया है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर और हरी मिर्चों को। टमाटर और हरी मिर्चों को भी हमने बारीक बारीक काटा है। यहाँ पर हमने तकरीबन 4 से 5 अदद टमाटर, जिसको हमने पीसेस में काट कर इस तवे के ऊपर हमने शामिल किया है। और इस टमाटरों को भी हमने कीमे में अच्छे तरीके से मिक्स किया है। हम टमाटरों को कीमे के साथ तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मज़ीद पकाएंगे। तो दोस्तों, अगर इस दौरान आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर करें, क्योंकि इनसे हमें काफ़ी हौसला मिलता है और हमें मज़ीद काम करने का जज्बा पैदा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने टमाटरों को भी कीमे के साथ तकरीबन 3 से 4 मिनट तक पका लिया है, आप इसे देख सकते हो। और हमारे जो टमाटर है इसने अपना पानी छोड़ दिया है और ये गलना शुरू हो चुकी है, आप इसे देख सकते हो। तो इस दौरान अब हम इसमें शामिल करेंगे मसालों को। मसालों में सबसे पहले हमारे पास है काली मिर्च का पाउडर। यहाँ पर हम 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर इसमें शामिल करेंगे। 1 टीस्पून यहाँ पर हम साबुत ज़ीरे का इसमें शामिल करेंगे। 1 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर और 1 टीस्पून कढ़ाई गोश्त मसाला हम इसमें शामिल करेंगे। और हस्ब ज़रूरत नमक भी हम इसमें शामिल करेंगे। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसको मज़ीद पकाएंगे, ताकि हमारे जो टमाटर और कीमा वगैरह है ये अच्छे तरीके से पक जाए और तैयार हो जाए। अगर आपको इसमें पानी पसंद हो तो इस दौरान आप इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकते हो, लेकिन हम कीमे को बग़ैर पानी के तवे पे फ्राई करेंगे, क्योंकि बग़ैर पानी का इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स किया है और अब हम इसको मज़ीद पकाएंगे। माशाल्लाह दोस्तों, इसकी जो खुशबू है ये बहुत ज़बरदस्त आ रही है। तो फ्रेंड्स, आप ज़रूर इस रेसिपी को घर में ट्राई करिए। बनता भी इंतहाई आसानी के साथ है और जायके में भी इसका जवाब नहीं। तो इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स किया है और अब हम इसको मज़ीद पकाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ टाइम मज़ीद पकाने के बाद हमारी जो कीमा की मज़ेदार रेसिपी है ये तैयार है, रेडी है। आप इसके कलर से भी अंदाज़ा लगा सकते हो। तो यहाँ पर अब हम चूल्हा बंद करेंगे और इसको डिश आउट करेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों ने हमेशा की तरह हमारी आज की आसान सी रेसिपी काफ़ी पसंद की होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।